करियर गाइड 24/7 पर आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण करने वाले हैं। असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एपीएससी की तरफ से आई असम होम गार्ड्स रिक्रूटमेंट 2026। सच बताऊं तो कई कैंडिडेट्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 22। जी हाँ, सिर्फ 22 पोस्ट्स। शायद आपके दिमाग में आए कि यार वैकेंसीज तो थोड़ी कम है, लेकिन एक मिनट रुकिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्लास 1 जूनियर ग्रेड होम गार्ड की पोस्ट है। ये सीधा होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है, मतलब एकदम परमानेंट और हाईली रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट पोजीशन। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है, पर इस अपॉर्चुनिटी की एक्चुअल वैल्यू सच में बहुत ज्यादा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। पहले हम वैकेंसी का ब्रेकडाउन देखेंगे, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया की। उसके बाद एग्जाम्स और फिजिकल टेस्ट्स का फेज आएगा, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस, और आखिर में समझेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, असम होम गार्ड्स वैकेंसी 2026 अपॉर्चुनिटी ब्रेकडाउन। देखिए, हम यहाँ हवा में बातें नहीं करते, ये ऑफिशियल एपीएससी गजेट नोटिफिकेशन की कॉपी है। नोटिफिकेशन नंबर 49 और डेट है 5 मई 2026। एक स्मार्ट कैंडिडेट होने के नाते आपको हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज पर ही भरोसा करना चाहिए, राइट? और ये डॉक्यूमेंट इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 100% ऑथेंटिक है। चलिए अब इन 22 पोस्ट्स की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 13 सीट्स हैं। ओबीसी और एमओबीसी के हिस्से में 3 सीट्स आई हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 2, एसटीपी के लिए 3 और एसटीएच के लिए 1 सीट रिजर्व है। तो इस ब्रेकअप को ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अब आते हैं उस पार्ट पर जो हम सबको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, द सैलरी। ये पोस्ट पे बैंड 3 के अंदर आती है। इसका बेसिक पे स्ट्रक्चर 22,000 से लेकर 97,000 रुपए तक जाता है। पर सबसे कमाल की बात देखिए, इसका ग्रेड पे जो कि पूरे 11,800 रुपए हैं। ये हाई ग्रेड पे इसे सच में एक शानदार फाइनेंशियल माइलस्टोन बनाता है। और हाँ, असम गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रेगुलर अलाउंसेस मिलते हैं वो तो इसमें अलग से जुड़ेंगे ही। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये बहुत क्रूशल है। असम का परमानेंट रेजिडेंट होना ही चाहिए। प्रूफ के लिए असम का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी पीआरसी या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और लास्ट में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का एक डिक्लेरेशन सबमिट करना मैंडेटरी है। इनमें से एक भी कंडीशन मिस हुई तो एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। एज क्राइटेरिया को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। जनरल कैटेगरी के लिए एज 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जिसका मतलब वो 41 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेशन 5 साल का है, यानी उनकी अपर लिमिट 43 इयर्स है। तो एक बार इस कट ऑफ डेट के हिसाब से अपनी एज जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 3, एग्जाम्स एंड फिजिकल टेस्ट्स। कैसी होगी ये सिलेक्शन जर्नी? ये सिलेक्शन प्रोसेस किसी मजे की तरह नहीं है जिसमें आप खो जाएं। इसके 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला है रिटन एग्जामिनेशन। जब इसे क्लियर कर लेंगे तभी आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे, जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी। फिर आता है तीसरा स्टेप, मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। और आखिर में स्टेप 4, आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। अगर इन चारों स्टेजेस को सिस्टमैटिकली क्लियर कर लेते हैं तो सच मानिए फाइनल मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिटन एग्जाम का सीन क्या है? इसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, 200 मार्क्स का पेपर जिसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस चेक की जाएगी। पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। एक अच्छी बात यह है कि पेपर 2 का एसे आप इंग्लिश या असामीज दोनों में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो स्ट्रिक्टली इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए
अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ स्टैंडर्ड्स बिल्कुल क्लियरली सेट हैं। 100 मीटर की रेस मेल्स को मैक्सिमम 16 सेकेंड्स और फीमेल्स को 18 सेकेंड्स में पूरी करनी है। 800 मीटर रेस के लिए मेल्स के पास 3 मिनट 45 सेकेंड्स और फीमेल्स के पास 4 मिनट 45 सेकेंड्स का टाइम होगा। और लॉन्ग जंप मेल्स को कम से कम 3.5 मीटर्स और फीमेल्स को 3.0 मीटर्स का मार्क क्लियर करना है, जिसके लिए मैक्सिमम 3 चांसेस मिलेंगे। एक छोटी सी एडवाइस दूं, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग पर आज ही से फोकस शुरू कर दीजिए। अब सिर्फ भागना दौड़ना काफी नहीं है, यहाँ मेडिकल और फिजिकल मेजरमेंट्स सच में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी मेल्स के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स होनी ही चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट्स भी स्पेसिफिकली मेल्स के लिए नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली दिए गए हैं। आई साइट बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, 6/6 और 6/9 बिना चश्मे के। अगर फ्लैट फोट या ऐसी कोई भी क्रॉनिक इलनेस है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इन स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ये टाइमलाइन ध्यान से देख लीजिए। 8 मई 2026 को एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 7 जून 2026 है और फीस पे करने का लास्ट दिन 9 जून है। देखिए, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है लास्ट डेट का वेट करना। 7 जून का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। एंड मोमेंट पर अक्सर सर्वर लोड की वजह से डाउन हो जाता है, तो प्लीज अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भरकर टेंशन फ्री हो जाइए। फीस की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल फी लगभग 297 रुपए है। ओबीसी और एमओबीसी के लिए 197 रुपए और एससी, एसटी, बीपीएल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फी थोड़ी कम है, सिर्फ 47 रुपीज। एक और जरूरी बात, इस अमाउंट में ना सिर्फ ऑफिशियल एप्लीकेशन फी बल्कि सीएससी, एसपीवी के प्रोसेसिंग चार्जेस भी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो इसके अलावा और कुछ हिडन पे नहीं करना है। आखिर में आते हैं हमारे 5th और आखिरी सेक्शन पर, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। चलिए इस डिजिटल गाइड को अच्छे से समझते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट apsrecruitment.in पर जाइए। वहां जाकर अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। एक बार OTR सेट हो गया, फिर आराम से अपनी एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स भरिए। काफी सारी डिटेल्स आपके OTR प्रोफाइल से ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फी पे कीजिए और फाइनल सबमिट करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल जो पक्का याद रखनी है, वरना सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। जो भी सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल साइज 4 MB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों 50 KB से 200 KB के बीच के होने चाहिए। और सुनिए, फाइनल सबमिट दबाने से पहले प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो कोई करेक्शन विंडो दोबारा नहीं मिलेगी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये एक्सप्लेनर केवल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल डिटेल्स को वेरीफाई जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, किसी भी जॉब के लिए एडवांस में 1 रुपया भी ना दें। अगर कोई कॉल आती है कि पैसे देकर जॉब मिल जाएगी, तो समझो वो फ्रॉड है। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी ऐसी फेक बातों से बचाएं। तो दोस्तों, अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पूरे सेशन को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। तो जरा सोचिए, क्या आप इस चैलेंज को लेने और 2026 में इस APS रैंक को अपने नाम करने के लिए तैयार हैं? तैयारी आज ही से शुरू कीजिए और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।